Guys, welcome back to my YouTube channel and today we will be discussing about Pakistan stock market and उसके साथ साथ हम उसके जितने भी डिफरेंट शेयर्स जो हैं जो लोगों ने ज़्यादा हमसे पूछे हैं उनके बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। उसमें PSO है, डीजी खान सीमेंट है, सिनर्जी है और साथ साथ हमारी पेट्रोलियम है। ये जो हमारे पास ऑप्शंस हैं जो हमारे पास ये ट्रेडिंग के लिए लोगों ने पूछे हैं, तो उनके बारे में हम एनालाइज़ करेंगे एंड देन वी विल टेल यू कि मार्केट किस तरह इस साइड पे रिएक्ट करेगी नेक्स्ट वीक में। तो ये वीकली एक काइंड ऑफ सेशन होगा हमारा जिसमें हम बताया करेंगे आपको शेयर्स के बारे में, सिर्फ इंडेक्स के बारे में भी नहीं। अब हम सोच रहे हैं कि कुछ साथ जो है वो शेयर्स के बारे में भी आपको बताना शुरू करें। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO, जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने इस वीक में हमसे पूछा, तो हमने सोचा कि चलें इन पेयर को सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी पेयर के बारे में पूछना है तो आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल उसकी इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं एंड वी विल कम अप विद द एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी वीडियो के किसी भी स्क्रिप्ट के बारे में आपने पूछना हो, जस्ट पोस्ट अ क्वेश्चन एंड पोस्ट अ कमेंट। तो सबसे पहले अगर हम PSO की बात करें तो PSO जब 400 के ऊपर चल रहा था तो तब हमने 420 430 के करीब चल रहा था, तो हमने बोला था कि ये नीचे आएगा और वहाँ से हमने सपोर्टिव रीजन आपको दिया था जो कि 377 पे बनता था, ऑलमोस्ट 380 पे बनता था। तो वही रीजन जो है वो एग्जैक्टली उसने हिट किया है और अब इससे दोबारा एक रिवर्सल ले रहा है और आज के दिन के लिए इसने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और इसी के साथ साथ हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी और ऑप्शंस हैं, क्या क्या हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो प्ले हो रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो ये हमारा जो पिछला रीजन है, जो सपोर्टिव रीजन है, उसको इसने सपोर्ट लिया वहाँ से और दोबारा जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी जो आप लोगों को भी आ सकती है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी दिस प्रॉब्लम कि हमारे पास जैसे ही ये इस रीजन में पहुंचेगा तो हमें दोबारा एक रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा जो कि ऑलमोस्ट 400 के पास है और वहीं से ये नीचे जो है वो 400 396 इस रीजन से ये दोबारा नीचे जो है वो हमें दोबारा नीचे की तरफ इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इसकी प्राइसेस जो हैं दोबारा गिरेंगी एंड देन वी विल बी फाइंडिंग इट अराउंड 380 के करीब हम पाएंगे। और अगर ये उस अटैम्प्ट में ब्रेक कर देता है सपोर्ट को तो देन वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड 350 360 के रीजन में इसको दोबारा हम देखेंगे। और अगर ये सपोर्ट लेवल ले के दोबारा उठता है एंड यहाँ पे जो भी हाई अब ये पोस्ट करेगा तो उसको ब्रेक करता है तो देन वी विल बी हैविंग अ गुड ऑप्शन इन अ बाइंग साइड। और अगर हम दूसरा सिनेरियो लें यहाँ से और आपको बताना ये शुरू करें कि मार्केट अगर यहाँ से इसको ऊपर जाना है तो देन इट हैज़ टू क्रॉस 403। अगर ये वाला लेवल है ये क्रॉस करती है तो उसके बाद हमें ऑलमोस्ट यहाँ तक ये मिल सकती है, डेट वुड बी अराउंड 423 और उसके साथ साथ 444 और ये वाले लेवल जो हैं इसको मिल सकते हैं। तो हमारे पास जो एक्चुअल में सपोर्ट लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको दोबारा एक बार बता देते हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो जो हम बात कर रहे हैं अभी इसमें बाइंग के लिए वो हमने इस एरिया में आपको बताया था कि यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगी और यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। डेट वाज अराउंड 380 के करीब और अभी 11 रुपये जो है वो ऊपर चल रहा है वो उस एरिया से। अभी नेक्स्ट इसको एरिया जो रेजिस्टेंस फॉलो करना पड़ेगी, रेजिस्टेंस के लिए देखना पड़ेगा, डेट वुड बी अराउंड 396 से लेकर 400 तक। तो अगर वो वाला एरिया निकलता है तो हमारा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो आएगा 416 पे। जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 416 पे आएगा और वहाँ से फिर दोबारा ये नीचे रिवर्सल दे सकता है। पहले तो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि ये 400 के करीब से रेजिस्टेंस लेके तो दोबारा नीचे है हमारी जो सपोर्ट लेवल है उसकी तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं करता और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो उसके साथ ही फिर ये अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा और हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट्स होंगे डेट वुड बी 418 416 और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास होगा डेट वुड बी अराउंड 428। तो ये वाला रीजन इसके नेक्स्ट वीक में जो है वो क्रूशियल है और क्रिटिकल है जो आपको देखना होगा। उसके साथ साथ अगर हम इसकी डाउनवर्ड में देखें तो हमारे पास डाउनवर्ड में अगर यहाँ से ये निकलता है जो कि हमारा सपोर्ट लेवल है डेट वुड बी अराउंड 375 तक जो है, तो ये इसको अगर क्रॉस कर देता तो देन वी विल बी फाइंडिंग इट अराउंड
350 के करीब हमें इसको ये हमें मिलेगा, एंड दैट इज़ द एरिया वेयर इट विल बी ड्रॉपिंग ऑफ। एंड उसके साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट लेवल्स भी हैं, बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम लेटर बिट लेटर। तो सबसे पहले 347 के करीब हमें मिलेगा यहाँ से। अगर जैसे ही ब्रेक होगा तो आपको बहुत शार्प मूव मिलेगी, एंड एग्जैक्टली इट विल बी इवन कमिंग डाउन टूवर्ड 320 315 के करीब हमें मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो इसमें आप कॉशियस रहिएगा। इतना बाइंग के लिए मुझे नहीं लगता कि अभी सूटेबल है फॉर लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, डेट्स इट ओके। और उसके लिए हमने आपको सपोर्ट लेवल बता दिए हैं जहाँ पे मार्केट जो है वो सपोर्ट लेके दोबारा उठ सकती है। उसके साथ साथ हम नेक्स्ट जो है, हम आई थिंक थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वीडियो इज़ ऑलरेडी लॉन्ग इनफ। DGKC तो DG खान सीमेंट है हमारे पास। उसके बाद और ये एक ऐसा पेयर है जो कि हमने बाइंग करवाई थी इसको, और वो रिकमेंडेड डेट यहाँ पे इसको सपोर्ट लेवल है, अच्छी खासी सपोर्ट लेवल है। तो आप 95 के एरिया से बाइंग कर सकते हैं। अगर आप हमारी कल की वीडियो देखें जो लाइव सेशन था उसमें भी, तो उसमें हमने आपको क्लैरिटी के साथ इसमें बता दिया था कि डेट इज़ गोइंग टू बी इट इज़ गोइंग टू बी इन अ गुड मूड एंड वी विल बी हैविंग अ रिवर्सल फ्रॉम हियर। तो एग्जैक्टली वही हुआ कि इसने ऑलमोस्ट अभी तक 5 रुपये का तो रिवर्सल दे दिया है, मतलब हमें गेन दे दिया है। एंड 101 पे इसको रेजिस्टेंस है, वहाँ से ये थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है। और अगर ये पुल बैक लेता है तो इसको दोबारा ये ट्राई करेगा ब्रेक करने की, और अगर ये ब्रेक कर देता है तो हमें ये ऑलमोस्ट 107 तक मिल जाएगा। तो वो वाला रीजन जो है आपको माइंड में रखना है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सॉरी रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलती है तो हमें नेक्स्ट जो रीजन है वो ये 94 के एरिया में भी मिल सकता है। तो ये आपके पास लेवल्स हैं जहाँ पे जिसमें इसकी ट्रेडिंग बनती है। कोई लॉन्ग टर्म आई डोंट थिंक के इतनी कोई इसमें मूव होने जा रही है, लेकिन यहाँ पे इसने जो रिवर्सल लिया था ऑलमोस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 6-7 रुपये का जो रिवर्सल था वो हमने आपको ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था। इसके साथ अगर ये लेवल ये ब्रेक करता है तो उसके साथ ही हमें ये ऑलमोस्ट 107 तक भी मिल सकता है। लेकिन क्योंकि हमारा पहला टारगेट ये है, तो इससे जैसे ही ये रिवर्सल वापस मतलब प्राइसेस जो हैं वो गिरना शुरू होंगी, तो वी कैन फाइंड इट अराउंड द रीजन लाइक 93 के करीब हम दोबारा इसको पा सकते हैं। तो दैट्स इट about DGKC, and we are also discussing about everything in our live session as well। तो सिनर्जी के बारे में देख लेते हैं। सिनर्जी के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे और हमने इसको बारे में बताया भी था। ये हमारा सपोर्ट लेवल था, ये यहाँ से नहीं शुरू होता है, एक्चुअली ये डेली जो चार्ट है उसमें शुरू होता है, यहाँ से ये शुरू होता है। और इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिलेगा, और एग्जैक्टली वो ही हुआ कि यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिला जो कि 641 से, और उसके बाद अभी 690 के करीब ये जाएगा। वहाँ से इसको दोबारा पुश बैक जो है वो मिलेगा एक हार्ड वन, और उसी के साथ हमें दोबारा ये 640 के पास मिलेगा। एंड इवन इफ़ देयर आर चांसेस कि इवन इफ इट विल क्रॉस दिस सपोर्ट लेवल जो कि ब्रेकआउट देता है हमें 640 पे, तो उसके साथ ही हमें ये ऑलमोस्ट अराउंड 680 690 के करीब मिल सकता है। तो ये हमारे पास एनर्जी की सिचुएशन हो गई। यहाँ से अभी तो लग रहा है कि ये इस लेवल को हिट करेगा, एंड उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक लेके दोबारा अगर ये ब्रेक करता है तो हमें ये 720 तक मिल सकता है। नेक्स्ट वीक में आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ है। कोई लॉन्ग टर्म में अभी मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ होगा, क्योंकि मार्केट भी डाउन लगती है। नेक्स्ट वीक में कोई इतना ख़ास जो है वो इम्प्रूव करते हुए, अनलेस कि वो अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर दे। उसके लिए अगर आपको एनालिसिस चाहिए हो तो वो हमारे आप चैनल पे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, जिसमें हम वीकली एनालिसिस करके बताएंगे। वैसे हम डेली एनालिसिस भी अपडेट करते हैं पूरा वीक। हम डेली जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है KSE 100 उसके बारे में बता रहे होते हैं। मरी एनर्जी के बारे में आप लोग कुछ लोग काफ़ी लोग पूछ रहे थे और काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं। हमने इसके बारे में बहुत पहले बताया था आप लोगों को, जब ये इस वक्त यहाँ पे चल रही थी ऑलमोस्ट 734 पे। हमारी आप पिछली वीडियोस में भी जा सकते हैं जो कि लाइव वीडियोस हैं हमारे सेशन, क्योंकि पहले हम इन चीज़ों के बारे में एनालिसिस नहीं करके बता रहे थे, तो अब हम इन चीज़ों के बारे में एनालिसिस करके भी बता रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से मार्केट परफॉर्म कर सकती है। तो सबसे पहले तो अगर ये यहाँ से हम बात करें तो ये जैसे ही ब्रेक करेगा तो फिर हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है। एक अच्छी चीज़ है कि हमारे ये सपोर्टिव रीजन जो है इसने एक्चुअली ये, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएँ तो हमें यहाँ पर सपोर्टिव रीजन दिखता है।
तो इसको इसने सपोर्ट लेके तो यहाँ से निकला है, और उसके साथ ही अगर ये वाला लेवल ये क्रॉस कर देता है और ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करता है तो हमारे पास इसकी जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल होगी वो 684 की होगी, और जैसे ये वाला लेवल ये ब्रेक करता है तो उसके बाद हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है यहाँ पे बाइंग के लिए। और ऑलमोस्ट 731 के करीब 731 ना भी हुआ तो 720 के करीब आपको ये दे जाएगा। और हमने इसको ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था कि आप अभी इसमें बाइंग ना करें, और अब हम इसमें रिकमेंड कर रहे हैं कि आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और उसके साथ साथ ये भी कि इसको थोड़ा सा रिवर्सल देने दें और ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक कर लेने दें। That's it in Murray Petroleum. So now we have actually discussed 4 pairs जो कि स्क्रिप्ट्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, जिसमें से मरी पेट्रोलियम था, मरी एनर्जी आप उसको बोल सकते हो, डीजी खान सीमेंट था, उसके अलावा पीएसओ था, और हमारे पास डीजी खान सीमेंट था। तो ये 4 चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस की हैं, एंड आई होप दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द अनदर वीडियो इन दिस वीक, वीकेंड पे ही। तो हम उसमें भी 4 से 5 शेयर जो हैं आपको अपडेट करेंगे, आप वो वाले वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। प्लीज़ हमारा जो सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल जो है हमारा सब्सक्राइब करें, और उसके साथ हमारी वीडियो लाइक करें ताकि हमें हमारी आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।